Hello everyone. Today we are going to start our new chapter fiber to fabric. Question is what is fiber और ये हमें मिलता कहाँ से है। तो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हम फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, फाइबर्स जो हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक फाइबर होता है एडिबल फाइबर। एडिबल मीन्स जिसको आप खा सकते हो और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो एडिबल फाइबर मिलेंगे कहाँ से हमें? फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? कैरेट एंड अदर फ्रूट्स जो आप डेली लाइफ में खाते ही रहते हो, ठीक है। तो फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, वेजिटेबल्स बहुत सारी होती हैं जो एडिबल फाइबर्स होते हैं। क्या आपने कभी इसके अंदर फाइबर्स को देखा है? नहीं, हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते बच्चों? क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। थिन कितने? ये बिल्कुल जो हमारे हेयर्स होते हैं, हमारे हेयर की तरह बिल्कुल पतले से थिन ये स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। तो फाइबर जो हैं, फर्स्ट हो गया एडिबल फाइबर एंड सेकंड फाइबर क्या होंगे? अब नॉन एडिबल फाइबर। अब ये जो नॉन एडिबल फाइबर हैं यही हमें पढ़ना है, जिससे हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक्स बनाते हैं। कौन कौन से फैब्रिक्स? अब वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेसाइज भी हो सकते हैं। तो एडिबल फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिले, और नॉन एडिबल फाइबर्स जिनसे हम क्या बनाएंगे? हमारे फैब्रिक दैट मीन्स क्लोथ्स का हम फॉर्मेशन करेंगे। तो फाइबर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? हेयर लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक आर मेड। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ही क्या था? कहाँ से कहाँ बढ़ना है हमें? फाइबर टू फैब्रिक। दैट मीन्स फाइबर से हम फाइबर को कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों? हम फैब्रिक का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब हम फैब्रिक का फॉर्मेशन करेंगे उसके पहले हम इसकी हिस्ट्री तो जाने कि हमने फाइबर से फैब्रिक बनाना सीखा कैसे। तो देखो, पहले क्या था, जो प्रीमिटिव पीपल्स थे वो क्या करते थे? क्लोथ्स को नहीं पहनते थे, है ना, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे उन्होंने क्या करना सीखा? एग्रीकल्चर करना सीखा। तो एग्रीकल्चर करते हुए उन्होंने ट्विंक से और ग्रासेस से कपड़ों को बुनना सीखा। उनसे उन्हें पता चला कि हम इस तरह प्लांट से क्या बना सकते हैं? बहुत सारे फैब्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। तो फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम पहले? प्रोसेस to convert fiber into fabric। तो इस प्रोसेस का जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो क्या है? स्पिनिंग। स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग के लिए मैं पहले आपको बताती हूँ कि फाइबर्स होते कैसे हैं। ये देखो, आपने सभी ने देखा है थ्रेड, सबके घर में इजीली मिल जाता है। इस थ्रेड को जब आप ऊपर से पुल करोगे तो पुल करने पे आप क्या देखोगे? यहाँ पर छोटे छोटे से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। ये देखो, जब आप इसको पुल करोगे तो इसमें से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं यही क्या है? फाइबर्स हैं, जिसको हमने क्या किया है? ट्विस्ट किया है, और ट्विस्ट करके क्या बनाया है हमने? इससे थ्रेड बनाया है। इसको थ्रेड या फिर यार्न भी कहते हैं, ठीक। अब हमने बनाया कैसे थ्रेड? वो जो प्रोसेस होता है थ्रेड बनाने का वो क्या कहलाता है? स्पिनिंग प्रोसेस कहलाता है। अब हमने स्पिनिंग क्यों की? क्योंकि जो हमारा फाइबर है वो क्या होता है? बहुत वीक होता है,
बहुत थिन है, बिल्कुल हमारे बालों से भी ज़्यादा पतला। तो अगर हम एक सिंगल फाइबर से हमारा क्लोथ्स बनाएंगे तो हमारी क्लोथ्स तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पिनिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को आपस में लेके ट्विस्टिंग करवाते हैं। ठीक, तो ये देखो, ये कॉटन है एक, इसके अंदर इस छोटे से कॉटन में बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, इसको इस तरह से मैंने सेपरेट किया और अब मैं पुल करके क्या करूँगी, इससे स्पिनिंग करवाऊंगी। स्पिनिंग का क्या मतलब है, ट्विस्टिंग करना। मैं इसको इस तरह से ट्विस्ट करूँगी। जब मैं इसको ट्विस्ट करूँगी तो क्या होगा, ये देखो, ये कॉटन किस में कन्वर्ट हो गई है, एक धागे में, थ्रेड में, जिसको हम यार्न भी कहते हैं। जितना मैं इसको फोर्स के साथ ट्विस्ट करती चली जाऊंगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यार्न में या फिर थ्रेड में। तो ये जो प्रोसेस है हमारा वो क्या कहलाएगा, स्पिनिंग प्रोसेस। तो स्पिनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्पिनिंग इज द प्रोसेस, इसको अब हम लिखेंगे बेटा, स्पिनिंग इज द प्रोसेस by which two or more fibers are twisted together to form a yarn और थ्रेड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्पिनिंग प्रोसेस। अब स्पिनिंग ये मैंने आपको हाथ से करके दिखाई है, लेकिन स्पिनिंग की बहुत सारी डिवाइसेस होती है जिससे हम स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, स्पिंडल एक स्पिनिंग डिवाइस है, ठीक, टकली एक स्पिनिंग डिवाइस है जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, यार्न या फिर थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो क्या है, नीटिंग और वीविंग। मैंने इसको एक साथ क्यों लिखा है, इसका एक मोटिव है। देखो, नीटिंग और वीविंग दोनों का ही यूज बच्चों हम क्या बनाने में करते हैं, फैब्रिक को बनाने में करते हैं। दोनों से ये फैब्रिक या फिर क्लॉथ बनता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, नीटिंग क्या है और वीविंग क्या है। नीटिंग आपने देखा होगा, आपकी नानी दादी पहले क्या करती थी, स्वेटर को बुना करती थी अपने घर के अंदर। तो नीटिंग हमेशा कैसे करते हैं हम, नीटिंग में हम सिंपल एक यार्न या फिर थ्रेड लेंगे, फाइबर नहीं, क्या लेंगे हम, सिंगल यार्न या फिर थ्रेड, और इस यार्न और थ्रेड से पूरा का पूरा फैब्रिक का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखा होगा ना, एक वूलन बंच होता है, उससे मम्मी या दादी क्या करती है, उसको बुन करके एक स्वेटर बना देती है। तो उसमें अलग अलग यार्न नहीं लिए थे, सिंगल एक यार्न से ही पूरा फैब्रिक का फॉर्मेशन कर दिया। अब वीविंग में क्या डिफरेंस है, वीविंग के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारे फाइबर्स लेते हैं, कैसे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो यार्न्स है उनके सेट्स को बुना जाता है, वीव किया जाता है, उससे जो फैब्रिक बनता है वो भी फैब्रिक ही है, इससे भी फैब्रिक मिलेगा। बट ये प्रोसेस जिसमें हमने यार्न और थ्रेड को किस तरह से बुनाया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उससे जो फैब्रिक बनेगा वो नीटिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर हम नीटिंग से बुने हुए जो क्लॉथ्स हैं उसमें से अगर हम किसी भी एक यार्न को या थ्रेड को पुल आउट कर दे बाहर, तो पूरा का पूरा स्वेटर ही हमारा खराब हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन जो वीविंग प्रोसेस है, इससे जो बनाया हुआ फैब्रिक है, इसमें देखो ये है हमारा वीविंग प्रोसेस से बना हुआ एक फैब्रिक। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल्स जो थ्रेड्स है वो अरेंज है। अगर मैं इसमें से एक थ्रेड को पुल करके बाहर निकालूं तो मेरा फैब्रिक खराब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वीविंग प्रोसेस जो होता है उसको हम ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं, किसके कंपैरिजन में, नीटिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, तो नीटिंग की डेफिनेशन क्या होगी, फिर अब हम डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चों।
वीविंग की भी हम बाद में लिखेंगे, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए एक साथ बताया था, ठीक है। अभी हम इसका डायग्राम के साथ इसको ड्रॉ करेंगे। पहले अब हम नीटिंग की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो नीटिंग, बाय दिस प्रोसेस a single thread or yarn is converted into a fabric, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट क्या है बच्चों, वीविंग। तो वीविंग में क्या होता है, इसमें हमने क्या लिया, सिंगल थ्रेड लिया है, सिंगल थ्रेड। वीविंग में क्या करेंगे हम, बहुत सारे थ्रेड ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसको बुन करके हम क्या बनाएंगे, फिर एक फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है। एक और बात याद रखो बच्चों, स्पिनिंग प्रोसेस आपने जनरली देखा होगा, महात्मा गांधी जो थे वो चरखे का यूज करते थे, तो चरखा चला के उन्होंने क्या बनाया था, धागा बनाया था। तो वो प्रोसेस भी क्या होता है, स्पिनिंग प्रोसेस ही होता है, ठीक है। अब वापस हम आ जाते हैं वीविंग पे। तो वीविंग की डेफिनेशन लिखेंगे हम, बाय दिस प्रोसेस टू और more than 2 threads or yarn are woven into fabric, ठीक है। अब फैब्रिक को आपको याद रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका साइड में एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपको उसका अरेंजमेंट पता हो कि हमने वीविंग के अंदर किस तरह से थ्रेड्स का अरेंजमेंट किया था। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल थ्रेड्स और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स। अब ये क्या होगा, हम किसी भी थ्रेड को पुल करेंगे तो हमारा फैब्रिक खराब होने वाला नहीं है। मार्केट में जितने भी आप क्लोथ्स पहनते हो डेली लाइफ में, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो ये अरेंजमेंट क्या है बच्चा, वीविंग प्रोसेस है, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एडिबल फाइबर्स। हमने बता दिया था जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो एडिबल फाइबर होते हैं। अब मेनली जो फाइबर्स हमको पढ़ने हैं वो कौन से हैं, नॉन एडिबल फाइबर्स। तो हमारा जो अब टॉपिक होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। लिखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स को जनरली हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर, सेकंड होता है सिंथेटिक फाइबर और थर्ड होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर, ठीक। अब हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, पहले नेचुरल फाइबर्स की। नेचुरल दैट मीन्स ये फाइबर्स हमको कहाँ से ऑब्टेन होंगे, नेचुरल सोर्स से। नेचुरल सोर्स दैट मीन्स प्लांट्स, डिवाइड करते हुए चलते हैं हम, प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल, ठीक है। प्लांट्स के देखो कितने पार्ट्स होते हैं, लीफ होता है, स्टेम होता है, फ्रूट होता है, सीड्स होते हैं, ठीक है, और स्टॉक होता है। तो प्लांट्स के जितने पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक,
उन सभी से हम कुछ ना कुछ फाइबर्स गेन करते हैं। कुछ फाइबर तो आप खाते भी हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में, और जो नहीं खा सकते उसे हम क्या बना देते हैं, क्लोथ्स बना देते हैं। तो प्लांट्स को भी हम और फर्दर डिवाइड करेंगे कितनी कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारा लीफ फाइबर। अब लीफ फाइबर के क्या एग्जांपल्स होते हैं बच्चों? लीफ फाइबर होता है बनाना, सीसल, ठीक है। बनाना ट्री सबने देखा है। बनाना ट्री की जो बड़ी सी लीफ होती है, उस लीफ के अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी, उन सेल्स से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक। दूसरा होता है सीसल। ये प्लांट जो है जनरली नेटिव प्लांट कहाँ का है, ये साउथर्न मैक्सिको का, लेकिन अब इसको वर्ल्ड वाइड ये इजीली कल्टिवेटेड हो जाता है। तो सीसल प्लांट जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। सीसल के बाद हमारा लीफ फाइबर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइबर है वो क्या है, स्टेम या फिर बार्क फाइबर। स्टेम फाइबर मीन्स ये कहाँ से मिलेंगे हमें, प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक। तो उस स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट से जो ब्राउनिश होता है स्टेम, वहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं, स्टेम फाइबर ऑब्टेन हो रहे हैं। तो स्टेम फाइबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स हैं जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। ये क्या है हमारे स्टेम या फिर बार्क फाइबर। अब इसको हम किस तरह से कल्टीवेटेड करते हैं, कैसे ये हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, हमने इनसे फैब्रिक कैसे बनाया, ये हम अपनी आगे और फर्दर स्टडी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनली टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। तो हमने क्या करा, फाइबर्स को डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और सेमी सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद नेचुरल फाइबर्स को भी हमने डिवाइडेड कर दिया और 3 कैटेगरीज के अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स में अभी हमने सिर्फ 2 फाइबर्स पढ़े, कौन कौन से, लीफ फाइबर और स्टेम फाइबर। लीफ फाइबर का एग्जांपल क्या था बच्चों, बनाना एंड सीसल। स्टेम फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों, जूट, फ्लैक्स एंड स्टेम। अब थर्ड जो हमारे पास आएगा वो है फ्रूट फाइबर। फ्रूट फाइबर दैट मीन्स ये हमें प्लांट्स के फ्रूट वाले पार्ट से ऑब्टेन होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कॉटन, कॉयर जो कि कोकोनट फाइबर भी कहलाता है, एंड कैपोक। ये क्या है बच्चों, फ्रूट फाइबर है। इसके बाद हमारा 4th फाइबर आता है, कौन सा, स्टॉक फाइबर। स्टॉक फाइबर क्या होता है बच्चों, देखो एक ट्री जो होता है उसका एक स्टेम होता है जो ब्राउनिश पार्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन स्टॉक में क्या होगा, ऐसे प्लांट्स जो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, जैसे आपने रोज प्लांट देखा है, कैसा होता है वो, शर्प्स होता है ना, यानी कि उसकी हाइट प्लांट्स के बराबर, ट्री के बराबर नहीं होती, वो एक शर्प्स की फॉर्म में ग्रो करता है इस तरह। जैसे आपने वीट प्लांट देखा हो, रोज प्लांट देखा हो, तो ये क्या होता है बेटा, इनका स्टॉक होता है और यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकली हुई होती है, और ये जनरली ऑलवेज कैसा रहता है, ये ग्रीन ही रहता है, ये ब्राउनिश बहुत कम मिलेगा आपको देखने को। तो ये जो है आपका, ये क्या है, स्टॉक है। तो इस स्टॉक वाले पार्ट से हमें जो फाइबर मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्टॉक फाइबर। तो ये कौन होता है, स्टॉक फाइबर का एग्जाम्पल है बैम्बो, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्लांट से फाइबर्स ऑब्टेन हुए, ठीक है। वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। फाइबर्स को हमने जनरली मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर। फिर हमने क्या किया, नेचुरल फाइबर को फर्दर और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांट्स फाइबर, एनिमल फाइबर्स एंड मिनरल्स फाइबर। प्लांट फाइबर जो है उसको फिर हमने वापस से 4 और कैटेगरीज में डिवाइड किया।
फर्स्ट था लीफ फाइबर का एग्जांपल से बनाना एंड सीजल। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर, इसको सही कर लेना बच्चों, बास्ट फाइबर या स्टेम फाइबर दोनों एक ही हैं। और क्या क्या एग्जांपल है इसके, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था फ्रूट फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स के जो फ्रूट्स वाला पार्ट है वहाँ से हमको ये ऑब्टेन होता है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कॉटन, कैपोक एंड कोयर। कोयर क्या होता है, जो कोकोनट होता है ना बच्चों, कोकोनट का जो आउटर कवर वाला पार्ट होता है वहाँ से हमको कोयर फाइबर ऑब्टेन होता है। और ये किस तरह से ऑब्टेन होता है क्या करूँगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, ठीक। अब देखो उसके बाद हमारा क्या था, स्टॉक फाइबर का क्या एग्जाम्पल है, बैम्बू, ठीक। ये अभी हमारा नेचुरल में क्या खत्म हुआ है, ओनली प्लांट फाइबर। अब हम किसके बारे में देखेंगे, एनिमल फाइबर। तो मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन इस साइड पे बता देती हूँ, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। हाँ तो बच्चों, एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर को हमने क्या किया है, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक। एनिमल फाइबर में फर्स्ट है हेयर एनिमल्स, जिससे हमको क्या मिलेंगे, दैट मीन्स जो एनिमल्स की जो हेयर्स है उनसे हमको यहाँ पे जो फाइबर ऑब्टेन होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे हेयरी एनिमल्स फाइबर्स, ठीक। उसके बाद सेकंड होता है हमारे पास सिल्क फाइबर, ठीक है। ये सिल्क फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क वॉर्म से। और हेयरी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, देखो, शीप, कैश्मीरी गोट, ठीक, ETC। फर्दर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं, हेयर वाले फाइबर्स मिलते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले हम अब इसको क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हेयरी एनिमल्स जैसे शीप हो गया, कैश्मीरी गोट, सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। एक और होता है हमारे पास एवियन फाइबर। एवियन फाइबर हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, इसको फेदर फाइबर भी बोलते हैं, फेदर फाइबर। और ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, बर्ड से। कौन कौन सी बर्ड्स हैं, फॉर द एग्जाम्पल्स पीकॉक एंड पिजन एंड मोर अदर बर्ड्स, दैट मीन्स ETC। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है अभी हमने, सिर्फ नेचुरल फाइबर्स का, ठीक। तो नेचुरल को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्लांट्स, एनिमल्स। अभी हमारे पास क्या बचे हुए, मिनरल्स फाइबर्स। अब मिनरल फाइबर्स कौन से होते हैं बच्चों, ये हमें नेचुरली मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले फाइबर्स मिनरल फाइबर्स कहलाते हैं, जैसे कि मेटल फाइबर्स एंड सिरेमिक फाइबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनरल्स फाइबर्स। तो इस तरह से हमको नेचुरली जो फाइबर मिल रहे हैं वो ये हैं, ठीक। अब हम कहाँ पर आएंगे बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स पे। तो नेचुरली फाइबर्स हम कहाँ से मिले, प्लांट से, एनिमल से एंड मिनरल से। तो आपकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन नोट करनी है तो हम इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन क्या बनी बेटा, फाइबर्स विच आर obtained from any natural source just like
प्लांट्स एनिमल्स एंड मिनरल्स। हमें ज़्यादा यहाँ पर ध्यान किस पे देना ओनली बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइबर पे। मिनरल्स फाइबर सिर्फ आपको याद रखना है कि मिनरल फाइबर्स भी होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, मेटल फाइबर्स एंड सिरेमिक फाइबर्स। ठीक, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, हम इनको किसी भी नेचुरली सोर्स से ऑब्टेन नहीं करते, इनको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली सिंथेसाइज कराते हैं। कहाँ पर, लेबोरेटरीज के अंदर। और सिंथेसाइज कौन करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। तो इन फाइबर्स का सेकंड नाम क्या होता है बेटा, सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। क्यों, क्योंकि इसको किसने बनाया है, हमने बनाया है। ठीक, तो क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर से। क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर केमिकल से हम खुद इसको सिंथेसाइज कराते हैं, इनका मैन्युफैक्चर कराते हैं, तो ये फाइबर कहलाएंगे सिंथेटिक फाइबर। अब सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक ये मिल तो हमें कहाँ से रहे, किसी नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं। नेचुरल सोर्स कौन सा सोर्स, प्लांट्स। प्लांट्स कैसे फाइबर होते हैं, सेलुलोज फाइबर होते हैं, है ना, इनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो उनकी सेलुलोज को हम क्या करते हैं, केमिकल को मिक्स करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक नए फाइबर में। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, सेमी सिंथेटिक। सेमी मीन्स हाफ, मिल तो कहाँ से रहा है हमें, नेचुरल सोर्स से, और हमने इसमें क्या मिला दिया, केमिकल। और केमिकल कहाँ पर मिलाएंगे हम, लेबोरेटरीज में, तो हमने सिंथेसाइज भी किया ना इसको, तो इसलिए क्या कहलाया ये हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर कहलाया। और इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है बच्चों, रेयोन। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं आपको यहाँ पर इसको सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक की डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ। सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल तो आप यहीं पे लिख लें। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों रेयोन, ठीक है। और रेयोन की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये कैसा दिखता है, बिल्कुल सिल्क की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। आप टेंशन ना लो, मैं इसका पूरी डेफिनेशन और किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या होता है, हम एंड में सीक्वेंस वाइज चलेंगे। आज हमें क्या पढ़ना था, सिर्फ टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ने थे, जो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन। सिंथेटिक फाइबर को हम किस तरह हम बना रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आगे के आप जो आपके चैप्टर्स जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अभी आप सिर्फ क्या लिखेंगे, सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन। तो राइट डाउन कीजिए, सिंथेटिक फाइबर, इट इज manufactured by men from crude oil. It is called man-made और सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल्स, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ETC। अब इसमें से जो बेटा एक्रिलिक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वुल भी कहते हैं। दैट्स मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी होती है, बिल्कुल वुल की तरह, ठीक, जो कि एनिमल फाइबर होता है। और नायलॉन और पॉलिएस्टर ये कैसे होते हैं, इसमें क्रीसेस नहीं होती, ये वाटर प्रूफ्स होते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ बारिश के सीजन में भी करते हैं। अम्ब्रेलाज वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो सब किससे बने हुए होते हैं, नायलॉन से बने हुए होते हैं। आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं बेटा, पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं। तो ये होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। इसके आगे फर्दर हम अब क्या पढ़ेंगे, नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में हम पढ़ेंगे कॉटन एंड जूट।
किस तरह से हम कॉटन से फैब्रिक बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।